ओके, सो ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हमारा चैप्टर का ही नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आ जाता है सेक्स ऑर्गन का बात। ओके, अब सेक्स ऑर्गन मतलब क्या? जो गेमेट फॉर्मेशन करता है उसी को हम सेक्स ऑर्गन कहेंगे। ओके, नाउ सेक्स ऑर्गन। अब ये जो सेक्स ऑर्गन होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन मैंने दो टाइप के बोले, एक बोला प्राइमरी और एसेंशियल, और दूसरा है सेकेंडरी और एक्सेसरी और एक्सेसरी। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी है तो इसको हम 1 डिग्री से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये सेकेंडरी है तो इसको हम 2 डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसी को बोलेंगे जो गेमेट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, द ऑर्गन्स और द सेक्स ऑर्गन विच फॉर्म गेमेट्स, ओके, आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस ऑर्गन इज द साइट ऑफ SITE, साइट ऑफ गेमेट फॉर्मेशन। ये गेमेट फॉर्मेशन का साइट है, यहाँ पे गेमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है ये गेमेट फॉर्मेशन नहीं करता। ओके, दे डू नॉट टेक पार्ट इन गेमेट फॉर्मेशन, डू नॉट टेक पार्ट इन गेमेट फॉर्मेशन। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किसी बच्चे का माइक ऑन है। They do not take part in gamete formation। तो यहाँ पहला डिफरेंस तो पता चल गया आपको कि क्या है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलेंगे? जो सेक्स ऑर्गन में गेमेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो मेन हो गया। ठीक है, दिस इज द मेन सेक्स ऑर्गन। ओके, और एक्सेसरी या सेकेंडरी किसको बोलेंगे? जिसमें गेमेट फॉर्मेशन तो नहीं होता है। ठीक है, but these organs will provide passage for the gametes, ठीक है, and help in fusion of gamete, that is fertilization। तो ये क्या करता है? ये जो ऑर्गन है ये पैसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन ये गेमेट फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, अब कैसे हेल्प कर सकता है ये? तो ये हेल्प कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग पैसेज, ये रास्ता देता है। ठीक है, ये कंडक्ट करता है। ठीक है, दे कैरी द गेमेट्स। ओके, आने वाले क्लास में आपको दिखाया जाएगा जब मैं सेक्स ऑर्गन को डीपली डिस्कस करूंगा। ठीक है, पैसेज प्रोवाइड करता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को करवाने में हेल्प करता है। ओके, तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सेक्स ऑर्गन होता है, जैसे मैंने बताया था, सेक्स ऑर्गन आर दोज ऑर्गन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ भी दो टाइप के हो जाएंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी किसको बोलते हैं हम? प्राइमरी वो है जिसमें गेमेट फॉर्मेशन हो रहा है, और गेमेट क्या है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है आप लोगों को,
नाउ सेकेंडरी या एक्सेसरी क्या है? ये गेमेट फॉर्मेशन तो नहीं करवाता लेकिन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। ये सब जो पार्ट होंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे वो पैसेज प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अंडरस्टूड? नाउ एज आई टोल्ड यू दैट मेल एंड फीमेल, मैंने अभी अभी आप लोग को बताया था थोड़ी देर पहले दैट मेल एंड फीमेल, ओके, इन केस ऑफ फीमेल दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ओके, तो दोनों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अलग होगा और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी अलग होगा। अब जरा हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देख लेते हैं कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अब मैंने अभी अभी आप लोग को बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, जो गेमेट फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। ये साइट है गेमेट फॉर्मेशन का, आप लोग याद रखिएगा इसको। अब मेल और फीमेल का अगर हम बात करें, इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल, ध्यान से देखिएगा इसको, बिकॉज इसको हम डीपली पढ़ने वाले हैं आगे जाके, इसका एनाटॉमी भी देखेंगे। सो इन केस ऑफ मेल द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जहां पे गेमेट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? टेस्टिस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज टेस्टिस। In male, the primary sex organ is testis. Okay, and in case of female, the primary sex organ is ovary. Okay, now अब यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने क्या लिखा? TES टेस्टिस, और ये टेस्टिस अगर मैं कहीं भी लिखूंगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये प्लूरल में लिखा हुआ है, मतलब ये एक से ज्यादा है, मतलब दो होता है। ऐसे भी मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो दो होता है, पेयर में होता है, फीमेल के दो होते हैं, ठीक है। तो ये टेस्टिस लिखा TES मीन्स दे आर प्लूरल, एंड इफ आई राइट TES then it is showing singular, ये सिंगुलर है, ये सिंगल है, ठीक है। तो अगर TES लिखा हुआ तो समझिए ये एक है, और अगर TES लिखा है तो समझिए ये पेयर्ड है, ठीक है। और जनरली टेस्टिस क्या होता है? पेयर्ड है, ठीक है। और ओवरी देखिए, यहाँ पे ओवरी अगर मैं लिखूंगा तो समझिएगा कि ये सिंगुलर है, दिस इज सिंगुलर स्ट्रक्चर। और अगर मैंने ओवरीज लिखा तो मोर देन वन, ये प्लूरल हो जाएगा। ओके, now as I told you earlier that in case of male the primary sex organ that is testis, ये क्या फॉर्म करेगा? it produces what? Male gamete, that is sperm, और फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो दे विल प्रोड्यूस व्हाट? दे विल प्रोड्यूस ओवा और एग। अंडरस्टूड? अभी भी थोड़ी देर पहले हमने इसका जिक्र किया था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैंने क्या कहा था? ये क्या बनाएगा? गेमेट्स। ये यहाँ पे गेमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल में, मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो अलग है, फीमेल का अलग है। मेल में क्या है? टेस्टिस है, और फीमेल में क्या है? ओवरी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाउ टेस्टिस क्या फॉर्म करता है? मेल गेमेट, दैट इज स्पर्म, एंड फीमेल में ओवरी क्या बनाएगा? ओवा और एग। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंडरी और एक्सेसरी। सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन और ग्लैंड, ठीक है। इसे सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं या फिर ये ग्लैंड भी कहलाता है, दोनों ही आता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है? तो जैसा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल में डिफरेंट था, तो सिमिलरली सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी डिफरेंट होंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ ऑफ देम। आज तो मैं ओनली ये दे रहा हूँ आप लोगों को,
एक्सटर्नल, मतलब बार बार ही समझा रहा हूँ, इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो मेल, सबसे पहले मेल में देख लेते हैं। मेल का अगर हम बात करें तो सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में आ जाता है एपिडिडाइमिस। ओके, सेकेंड ऑर्गन विल बी भासा डिफरेंशिया और भास डिफरेंस। थर्ड इज सेमाइ, हेलो, हेलो, Yes, sir. Hello, sir. ओके, तो बीच में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। ओके, तो हम बात करते हैं मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। मेल में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंड मैंने क्या क्या बताया था। पहला बताया था एपिडिडाइमिस, दूसरा बोला था भास डिफरेंस, थर्ड इज सेमाइनल वेसिकल्स, ये एक टाइप का ग्लैंड है। नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड, नेक्स्ट काउपर्स ग्लैंड, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये मैं डायग्राम से आप लोग को समझा दूंगा। एंड फाइनली पेनिस। ओके, तो ये हो गया मेल के बारे में। एंड अगर फीमेल में देखें, फीमेल फीमेल में अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का बात करें तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट वन आ जाता है फैलोपियन ट्यूब। ओके, सेकेंड इज यूटेरस, थर्ड इज वेजाइना, फोर्थ बार्थोलिन्स ग्लैंड, फिफ्थ इज ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड। ओके, फॉर चाइल्ड केयर। तो ये तो हो गया फीमेल के बारे में। और ये जितने भी मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बताए हैं आप लोगों को, ऑर्गन्स के बारे में, एपिडाइमिस मेल में, भासा डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ये सब आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं एक एक करके सबका डिस्क्रिप्शन दूंगा विद डायग्राम। ओके, और फीमेल में हो गया फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, वेजाइना, बार्थोलिन्स एंड ब्रेस्ट। दिस ऑल वी विल डिस्कस, एक एक करके सब हम डिस्कस करेंगे।